हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर बातें करने वाला हूं, कौन सी अपनी बातें शेयर करने वाला हूं। जिस तरह से यहां पर सूरज कुमार के साथ हुआ, जिस तरह से अब दीक्षा शर्मा के साथ हुआ, ये एक चैन बनती जा रही है। और जो यूट्यूब कम्युनिटी के जितने भी रिव्यूअर्स हैं ना, उनकी जबान, उनका गला, उनके फेफड़ों को हाथ से दबाया जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को यहाँ पर ट्रोल करे, मैं आज इन सबको काफी अच्छे से एक्सपोज करने वाला हूँ। और एंड ऑफ द वीडियो आप उन चीजों को समझ जाओगे, आप उनके नाम समझ जाओगे और किस तरह से ये गुड़ गोबर कर रहे हैं अपनी मूवी को अच्छा बनाने से। बेटर ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग स्ट्राइक मारे, बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके चैनल को बैन कर दे। क्योंकि जो YouTube की एक कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आती है तो आपका जो चैनल है वो उड़ जाएगा। सारी की सारी बातें करूंगा तो भाई वीडियो में बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो भाई इस चीज की शुरुआत होती है मतलब आज से 10-15 सालों पहले, जब YouTube का जमाना नहीं था, YouTube का दौर नहीं था और लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर का पोस्टर देखकर जाते थे। और जो अखबार में लिखते थे ना, यानी कि जो राइटर्स होते थे, जो रिव्यूज को अपने अखबार के द्वारा, अपने मैगजीन के द्वारा जब लिखते थे, तो वही चीजें देखकर ऑडियंस थिएटर में जाती थी। बट एक टाइम आता है यूट्यूब का जहां पर लोग मूवी देखकर निकलने लगे, ऑडियंस का रिव्यू लेने लगे। पहले तो लोग पब्लिक का रिव्यू शेयर करने लगे, फिर ऑडियंस पब्लिक का रिव्यू देखकर मूवी जाने लगी। उसके बाद ऐसे कंटेंट क्रिएटर निकल कर आए जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना चैनल बनाया और फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखने के बाद उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और उसी को लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया और उनको बड़ा बड़ा यूट्यूबर बना दिया। अब जबकि इनकी मूवीज आती थी, यानी कि जो बड़े बड़े आज की डेट में, चाहे वो बॉलीवुड में हो, कन्नड़ इंडस्ट्री में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है ना, ये जब अपनी सड़ी हुई वाहियात चप्पल छाप अगरबत्ती जैसी इनकी फिल्में आती थी, तो ये लोग बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, जो मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनको पैसे देते थे और नेगेटिव रिव्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी, मतलब कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अब जबकि इनके गू को गू बोला जा रहा है, यानी कि अगर इनका गू गू है तो इनके गू को गू मत बोलो, गुड़ बोलो। अगर आप गुड़ नहीं बोलोगे तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आएगी, आपके चैनल को उड़ा दिया जाएगा और आपके चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यही सेम चीज हुई है सूरज कुमार के साथ और यही सेम चीज हुई है अब दीक्षा शर्मा के साथ। वो बात अलग है कि हम टाइम टाइम पर कभी उनको फिल्में पसंद आती है, कभी किसी को फिल्में नहीं पसंद आती है, तो हम उनको रोस्ट भी करते हैं और उनका नाम भी यूज करते हैं, जो मतलब कभी कभी नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। लेकिन जो चीज है वो तो मतलब सेम ही है ना यार। वो भी रिव्यूज करते हैं, हम भी रिव्यूज करते हैं। आज उनके ऊपर आई है, कल ये चीज हमारे ऊपर भी आएगी। तो जो ये शुरुआत की है ना, ये प्रोड्यूसर्स ने की है, बड़े बड़े बैनर्स ने की है कि पैसा देकर पॉजिटिव रिव्यू करने की। अब जब आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को पैसा नहीं दोगे, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इन लोगों ने पैसा लिया होगा या पैसा नहीं लिया होगा, लेकिन आदत लगाने वाले यही लोग हैं बॉलीवुड से। पहले आपने उन कुत्तों के मुंह में हड्डी डाली और जब आप हड्डी नहीं डालोगे तो वो भौंकेंगे ही ना, वो आपको काटेंगे ही ना। लेकिन काटना अब ऐसा हो गया है कि इनकी जो वाहियात मूवी है, ये बोलते हैं कि उसको भी अच्छा बोलो। अगर आप अच्छा नहीं बोलोगे तो हम कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे, आपका चैनल बैन कर देंगे और आपका चैनल भी उड़ा देंगे। और यही सेम थिंग, यही सेम चीज अभी हुई है रिसेंट टाइम पर दीक्षा शर्मा के साथ। मैंने उसका पूरा वीडियो देखा और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा पर्सपेक्टिव था ना, उसका वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और मुझे ये चीज पता है, मैंने अपने YouTube चैनल को स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 2 साल हुआ है। आप देख लो 2 साल में मेरे सिर्फ और सिर्फ 15,500 सब्सक्राइबर्स है। और इन लोगों ने 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल मेहनत की है मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स करने में। तो वो चीज हर्ट होती है कि अगर आप इतनी मेहनत करके अच्छे को अच्छा बोल रहे हो, बुरे को बुरा बोल रहे हो, उसके बाद जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो अच्छा सुनते हैं अपनी मूवी के लिए। अगर आप अच्छा बोलो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी मूवी को बुरा बोलो तो वो लोग ये कर रहे हैं स्ट्राइक मार के, ये अपनी पिक्चर पे काम नहीं करेंगे,
ये अपनी पिक्चर को बेटर नहीं करेंगे, अपनी स्टोरी को बेटर नहीं करेंगे। इनको लगता है जो ऑडियंस का पैसा है ना वो फुगट गए, बस हम कोई भी पिक्चर डाल दे, कोई भी पिक्चर को रीमेक कर दे, किसी का भी रीमेक उठाकर बना दे, क्रेडिट खुद का ले ले, और ऑडियंस तो बैठी ही है चूतिया थिएटर में आने के लिए, अपना जो पैसा है वो वेस्ट करने के लिए। देखो, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोलता कि भाई मूवी को मूवी की तरह से ही देखना चाहिए। मुझे अच्छे से पता है एक मूवी बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, प्रोडक्शन हाउसेस बनते हैं, आर्ट डायरेक्शन है, असिस्टेंट डायरेक्टर रहता है, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, काफी सारे मतलब मेकअप मैन होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद इंडस्ट्री से आता हूं तो ये चीज मुझे अच्छे से पता है। लेकिन जब आपकी पिक्चर रिलीज होती है, जब आपकी मूवी थिएटर में आती है, तो ऑडियंस का पैसा तो हराम का नहीं है ना, उनका भी पैसा मेहनत का ही है। वो रिव्यू देखकर ही जाते हैं मूवी देखने के लिए, वो रिव्यूअर्स पर ही भरोसा करते हैं कि भाई कौन सी पिक्चर अच्छी होगी, कौन सी पिक्चर बुरी होगी, तो वो उनकी मर्जी है। आप जबरदस्ती बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर का गला दबा रहे हो, तो ये मत करो। आप एक को करोगे, दो को करोगे, 10 को करोगे, 50 को करोगे, 100 को करोगे, कब तक करोगे और ये आवाज कब तक रोकोगे? इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बेटर आप अपनी फिल्मों पे काम करो, अपनी स्क्रिप्ट पर काम करो, अपने प्रोडक्शन हाउसेस पे काम करो। जो आप सड़े सड़े वाहियात बना के टॉर्चर हमारे दिमाग की माँ बहन कर रहे हो ना, उस स्टोरी लाइनअप पे काम करो तो बेटर होगा। ये स्ट्राइक मारने से, ये फालतू की मतलब जितनी भी है वाहियात चीजें करने से, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को चुप कराने से ये कुछ नहीं होने वाला है। ये थोड़े बहुत टाइम के लिए बंद होगा। जो आपने शुरू किया है, यानी कि ये चीज शुरू आपने की है, पैसे देकर रिव्यू करवाना आपने शुरू किया है। अब इनको अगर आदत लग गई है तो ये आदत लगी हुई रहेगी। या तो पहले आप ये नहीं करते, अगर आप ये करते हो तो अब भुगतो। और जितनी भी आप लोग स्ट्राइक मार रहे हो, जितने कंटेंट क्रिएटर्स का गला दबा रहे हो, ये चीज नहीं होने वाली। आप एक को दबाओगे, दो को दबाओगे, 10 को दबाओगे, 50 को दबाओगे, लेकिन अगर आपकी पिक्चर वाहियात है तो वो वाहियात है। कोई कंटेंट क्रिएटर के बोलने से भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑडियंस, आज की जो ऑडियंस है ना वो समझदार है, उनको समझ में आता है कि कौन सी पिक्चर देखना है, कौन सी पिक्चर नहीं देखना है। और जिस तरह से इनके जो बड़ी बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, और रिसेंट टाइम पर आप देख लो महाअवतार नरसिम्हा क्या किया बॉक्स ऑफिस पर, सबको पता है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा जो कि मलयालम इंडस्ट्री से आई है, हिंदी में रिलीज होकर वो क्या कर रही है वो भी सबको पता है। सैयारा एक छोटे बजट मतलब हालांकि वायरफ ने प्रेजेंट किया है, लेकिन एक नए चेहरे लोगों को पसंद आई है। तो जो छोटे कंटेंट से निकलकर अच्छी पिक्चरें होती है ना, वो अपनी ऑडियंस खुद सेलेक्ट कर लेती है। उनको जरूरत नहीं है किसी को पैसा देने का, किसी को पीआर कराने का, जबरदस्ती की ऑडियंस बुलाने का। आपका एक्टर आता है, कपड़े निकाल कर फेंकता है और बोलता है मेरी पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई, दूसरे दिन से थिएटर में आता, पता नहीं रहता ऑडियंस का, पूरी की पूरी ऑडियंस लापता हो जाती है। तो भाई ऐसा मत करो। आप अपनी स्क्रिप्ट पर काम करो, अपनी पिक्चर पे काम करो, अपनी स्टोरी पे काम करो तो बेटर होगा। आपकी पिक्चर बेटर होगी तो ऑडियंस अपने आप आएगी। ये स्ट्राइक मारना, ये फालतू का कॉपीराइट भेजना, वो भी किस लिए भेजा इन लोगों ने कॉपीराइट, क्योंकि उस बंदी ने फोटो यूज की थी। तो कॉपीराइट क्लेम होता है। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है कि भाई साहब जो आपने पिक यूज की है उसका पैसा डायरेक्ट जाएगा उनको, लेकिन इन लोगों ने सीधा स्ट्राइक मार दी। बताओ, तो वो तो अब बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर के साथ हो रहा है। कल को अगर हम किसी का नेगेटिव रिव्यूज करें, पिक्चर को गलत बोले, अपनी ऑडियंस के साथ जस्टिस करें, तो ये लोग छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर का भी गला दबा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे मुन्ना, कान खोलकर सुनना अच्छे से। आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपनी मूवीज पे ध्यान दो, विदाउट किसी को स्ट्राइक मारने से। आप स्ट्राइक मारोगे तो आपकी ही घोड़ी बना के ले ली जाएगी। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे बच्चे को अच्छे से पता है कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बैनर हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो किस तरह से हग रहे हैं। और इस साल में तो हमने बड़े बड़ों को हगते हुए देखा, ऐसा हगा है कि उनके हगे हुए भी हमको तरस आ रहे हैं। हमको खुद तरस आ रहा है उनके हगे हुए पे कि भाई क्या ही हगा इन लोगों ने। तो ये हगना बंद करो और अच्छा काम करो, अच्छे कंटेंट लाओ और ऑडियंस के दिमाग की मारभिन करना बंद करो। तो जो पैसे लेते थे उनके ऊपर स्ट्राइक मारो, जो आपकी हड्डियां खाते थे, आपके सामने कुत्ते बन के भोंकते थे, आप उनको स्ट्राइक मारो, उनको कॉपीराइट भेजो। जो एक सच्चे कंटेंट क्रिएटर है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, अपनी ऑडियंस के साथ जो जस्टिस करते हैं, उनको फालतू का स्ट्राइक मारना, उनके चैनल बैन करना, ये मत करो भाई लोग। तो बाकी
बातें तो बहुत सारी है कहने के लिए अभी भी, बस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर? दीक्षा शर्मा के साथ जो हुआ है उस बंदी के साथ जो स्ट्राइक मारी है, वो किसने मारी है वो भी हमको पता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा ना, साले मेरे को मार देंगे। इसीलिए ना तो मैं कोई पिक यूज कर रहा हूँ, ना ही किसी को थंबनेल में लगा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। और आपको ये बात कैसी लगी है और आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आना, अपनी राय मुझे देते हुए आना। वीडियो अगर अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टा और एबी पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।